हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं EIGRP की राउटिंग, जिसमें हम 2 राउटर लेंगे, 2 PCs लेंगे और IP लेंगे हम 2 रेंज के, यानी क्लास A और क्लास C। साथ ही हम जो IP कॉन्फ़िगर करेंगे और राउटिंग करेंगे टोटली CLI मोड पे ही करेंगे। तो चलिए पहले हम राउटर ले लेते हैं। 4331 वाले हमने 2 राउटर ले लिए। अब हम ले लेते हैं 2 PC। तो एंड डिवाइस में जाएंगे और हम यहाँ पे 2 PC ले लेते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें सीरियल पोर्ट है या नहीं है। तो राउटर पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे कोई सीरियल पोर्ट नहीं है, तो NIM2T पे क्लिक करना है और राउटर को ऑफ करना है और यहाँ से सीरियल पोर्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब ये ऑफ नहीं हुआ है, अब ऑफ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से ऑन भी कर देंगे, ऑन हो गया, इसे क्लोज कर देंगे। इसी तरह से दूसरे राउटर पे क्लिक करेंगे और राउटर को ऑफ करेंगे और यहाँ पे भी हम ले लेते हैं सीरियल पोर्ट और इसको ऑन कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, इसको ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देते हैं कनेक्शन से, ठीक है। तो ये हमने राउटर को कनेक्ट कर दिया है फ्रेंड्स। और हम इसको IP क्या क्या देने वाले हैं वो मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसको हम IP देने वाले हैं 192.168.10.1 और जो PC को हम IP देने वाले हैं 192.168.10.2। इसी तरह से जो राउटर का जो सेकंड राउटर है हमारा, तो इसको हम IP देने वाले हैं 192.168.20.1 और इस PC को हम देंगे 192.168.20.2। ओके, और जो सीरियल पोर्ट है इस वाले नेटवर्क को हम देने वाले हैं सीरियल 020 को हम देंगे 10.0.0.1 और इधर देते हैं हम 10.0.0.2। ओके, तो चलिए अब सबसे पहले हम जल्दी से PC को IP दे देते हैं। तो PC पे क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं IP और यहाँ है 192.168.10.2 और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा हो जाएगा 192.168.10.1। ओके, सेकंड PC पे क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं और उसको भी IP देते हैं 192.168.20.2 और जो डिफ़ॉल्ट गेट पे हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 192.168.20.1। चलिए फ्रेंड्स, अब हम CLI मोड पे ही सारा काम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये हम IP देंगे। सबसे पहले हम राउटर 0 पे क्लिक करते हैं, ठीक है। राउटर 0 पे क्लिक किया, CLI मोड पे गए और CLI मोड पे जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम टाइप करते हैं नो। ओके, अब हम फ्रेंड्स IP देंगे। तो IP देने के लिए कमांड अनेबल, प्रिविलेज मोड में जाने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए अब हम IP देना चाहते हैं। तो IP देने के लिए कमांड है, सबसे पहले हमें इंटरफेस में जाना पड़ेगा। तो इंटरफेस कौन सा है, गीगाबाइट 000। तो इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0, ठीक है। अब हम इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं। अब हम देंगे IP कमांड से। IP एड्रेस कमांड है IP देने के लिए और IP कौन सा देना है हमें 192.168.10.1 192.168.10.1 और इसका सबनेट मार्क्स हो जाएगा 255.255.255.0। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम पोर्ट स्टेटस ऑन कर देंगे। तो नो शट डाउन। ओके, देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया और हम अभी इस इंटरफेस से बाहर जाते हैं एग्जिट करके, ठीक है। अब हमने गीगाबाइट 000 को तो IP दे दिया है। अब हम देंगे सीरियल पोर्ट 020 को IP। तो अभी हमें जाना है इंटरफेस सीरियल 020 में। तो इंटरफेस सीरियल 0/2/0। ओके, अब हम देंगे IP एड्रेस। IP क्या है इसका 10.0.0.1, सबनेट मार्क्स 255.0.0.0, क्लास A का IP एड्रेस है, ठीक है। तो एंटर बटन प्रेस करेंगे और पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देंगे। ओके, पोर्ट स्टेटस ऑन हो गया और हम इससे बाहर आ जाते हैं।
फ्रेंड्स अब मैं कंसोल से बाहर जाता हूँ बिल्कुल, ठीक है। अब हम राउटिंग भी कर देते हैं साथ के साथ, ठीक है, किसकी, EIGRP की। तो राउटिंग करने के लिए अनेबल अनेबल, अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे कन्फिग टी। अब कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए हैं। अब हमें राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है राउटिंग करने के लिए। तो हमें टाइप करना है राउटर EIGRP और आईडी दे देते हैं 100, ठीक है। प्रोसेस आईडी हमारी 100 हो गई। अब हम यहाँ पे नेटवर्क कौन कौन से जुड़े हुए हैं इस राउटर से, ठीक है। देखिए एक नेटवर्क तो यही हो गया हमारा क्लास C का, यानी इसमें 3 जो होते हैं, पहले जो 3 जो ऑक्टेट होते हैं वो नेटवर्क आईडी होती है और एक होस्ट आईडी होती है। तो हमें नेटवर्क आईडी देनी होती है, बाकी 00 लगाना होता है। ऐसे ही जो क्लास A का एड्रेस है, इसमें एक जो है पहले वाली नेटवर्क आईडी होती है, बाकी सारी होस्ट आईडी होती है। हमें उससे कोई मतलब नहीं कि क्या नंबर्स है, तो आगे हमें 00 लगाना है, ठीक है। तो चलिए, तो अभी नेटवर्क कौन सा है, नेटवर्क, तो ये जो पोर्ट है गीगाबाइट 000, इसके साथ कौन सा नेटवर्क है, 192.168.10.0। तो 192.168.10.0, ओके, एंटर कर दिया। और सेकंड नेटवर्क कौन सा जुड़ा हुआ है, देखिए सेकंड नेटवर्क जो सीरियल 020 के साथ नेटवर्क जो है, नेक्स्ट होप एड्रेस क्या है, 10.0.0.0.2, ठीक है। तो ये कौन सा नेटवर्क हो गया हमारा, 10.0.0.0, ओके, एंटर। और इसके बाद हम बाहर आ जाते हैं, एग्जिट, ओके। चलिए, इसकी राउटिंग भी हो गई और हमने IP भी दे दिया। अब इसी तरह से हम दूसरे राउटर पे जाते हैं। अब दूसरे राउटर पे जाने के बाद हम इसमें भी इसे CLI मोड में जाते हैं, और CLI मोड में जाने के बाद अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे नो। अब करेंगे टाइप अनेबल कन्फिग टी। अब हम दे देते हैं गीगाबाइट 000 को IP, ठीक है। तो देने के लिए आपको जाना है इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0, ठीक है। अब हम IP देंगे, IP एड्रेस कमांड से IP एड्रेस। अब ये वाला IP कौन सा है, 192 है ना, 192.168.20.1, और इसका सबमिट मार्क्स हो जाएगा 255.255.255.0, ओके। नो शट डाउन, पोर्ट स्टेटस ऑन कर दिया। और अब हम आ जाते हैं इंटरफेस से बाहर। अब हम जाते हैं दूसरे वाले इंटरफेस में, यानी सीरियल 020 में। तो आपको टाइप करना है इंटरफेस सीरियल 0/2/0, ठीक है। अब हम देंगे IP एड्रेस, IP क्या है इसका, 10.0.0.2, सबनेट मार्क्स हो जाएगा 255.0.0.0, एंटर। पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देंगे, नो शट डाउन, ओके, पोर्ट स्टेटस ऑन हो गया। चलिए, अब एक बार हम बाहर जाते हैं, कंसोल से बाहर जाते हैं और यहाँ पे टाइप करेंगे अनेबल, ठीक है, और चले जाते हैं कन्फिग टी यानी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। और यहाँ पर अब हम राउटिंग करेंगे। तो राउटिंग करने के लिए टाइप करना है आपको राउटर और EIGRP, प्रोसेस ID 100, एंटर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए इस राउटर 1 के साथ कौन कौन सा जो है नेटवर्क जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट तो ये गीगाबाइट 00 के साथ जुड़ा हुआ है 192.168.20.0, और दूसरा नेटवर्क हमारा 10.0.0.0। चलिए, तो यहाँ पे टाइप करना है नेटवर्क और 192.168.20.0, ठीक है। ये तो एक नेटवर्क हो गया। और जो दूसरा पोर्ट है सीरियल 020, यानी जो नेक्स्ट होप है 02020, तो इसमें जो IP है कौन सा है, 10.0.0.1, नेक्स्ट होप एड्रेस ये है ना। तो इसका जो हमारा वो हो जाएगा नेटवर्क, क्या हो जाएगा, 10.0.0.0। चलिए, नेटवर्क 10.0.0.0, ओके। अब हम एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम एग्जिट हो जाते हैं। चलिए, अब फ्रेंड्स हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हम डाटा पैकेट को ट्रांसफ़र करके देखते हैं। देखिए, PC से PC 0 पे जा रहा है तो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। PC 0 से राउटर 1 पर अगर हम भेज रहे हैं तो ये सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। PC 0 से अगर PC 1 पर भेज रहे हैं तो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि कॉन्फ़िगर होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है।
देखिए अभी अभी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, सोल्यूशन में जाके देख लेते हैं एक बार। PC 1 से PC 0 पे हम भेजते हैं। सोल्यूशन में जाके देखते हैं, स्पीड थोड़ा हाई कर देते हैं। ये देखिए अब ये रिटर्न हो रहा है एक्नॉलेजमेंट, अब यहाँ पे रिसीव हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो चुका होगा कि EIGRP की राउटिंग कैसे करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।